बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने उन भाइयों और बहनों से मुखातिब होना चाहता हूँ जिनको ग्रेस मार्क्स मिले और वो अब उनके एडमिशन बेशुमार लोगों के सिक्योर हो गए, कि आपने ख़ुद गर्ज़ नहीं बनना। ये मैं आपको आपका भाई होने की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये सारी जो आप लोगों को आपका एडमिशन अगर सिक्योर हुआ है तो, और ये इस एफ़र्ट की वजह से जो यहाँ पर डी चौक में बैठे रहे हैं, अभी भी हम डी चौक में खड़े हैं, इस एफ़र्ट की वजह से अगर आप कहते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने ख़ुद गर्ज़ी का मुज़ाहरा नहीं करना। ठीक है, अगर रिकंडक्ट के लिए हम अदालत में जा रहे हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसी के हवाले से ये वीडियो है, ये पैगाम देना चाह रहा हूँ। तो किसी भी लम्हे पे आपने वो जो मेन कॉज थी रिकंडक्ट की, उसके सामने आके खड़ा नहीं होना। यानी सोशल मीडिया पे कोई ऐसा माहौल नहीं बनाना कि जनाब लगे कि जनाब ये लोग जो हैं ना अब डिवाइड हो गए हैं और स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हों। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि मेरे कहने पर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। पहली बात तो ये वाली है। दूसरी बात ये है कि हमने पीएमसी के सामने बैठे रहे, हमें इंसाफ नहीं मिला। डी चौक में आज 18वां दिन है हम बैठे हैं, अभी तक अदालत जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें जो है इंसाफ नहीं दिया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। कल जो पीएमसी की टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो घबराए हुए थे, प्रेशर के अंदर थे, और उनके चेहरों से और उनकी बातों से लग रहा था, जो उन्होंने बातें की, कि उनको हमने तकलीफ़ पहुंचाई है और ये तकलीफ़ उनको पहुंचती रहनी है। ये याद रखें, ये तकलीफ़ उन्हें पहुंचेगी। कब तक पहुंचेगी? जब तक इस माफिया का पीएमसी से अब इंशाल्लाह सफाया नहीं होता। हम इस रिकंडक्ट के मामले को निपटा कर इस माफिया के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इस माफिया के ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर हमारी तहरीक चलेगी और हम अगले साल अपने भाइयों और बहनों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी टैप्स के थ्रू नहीं होने देंगे। और हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि जो ब्लंडर्स और जो मिसमैनेजमेंट इस दफ़ा हुई वो अगली दफ़ा ना हो, और ये भी अल्लाह के फजल करम से कोशिश करेंगे कि ये इंतज़ामिया अगले साल ना हो। अब क्या करना है? पीएमसी ने इंसाफ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने इंसाफ नहीं दिया, अब हम इंशाल्लाह अदालत के अंदर जा रहे हैं। और मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में इसका स्टे लेने के लिए इंशाल्लाह ताला अच्छे वकीलों के साथ जाएंगे। वो वकील कौन से होंगे वो आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह कल तक हम बता देंगे, किन वकीलों को, किस वकील को हमने लाहौर में किया और किस वकील को यहाँ पे इस्लामाबाद में किया है। वो कदावर वकील होगा, नामवर वकील होगा, और ऐसा वकील होगा कि जो वाकई हक अदा करे हमारे केस को आगे प्रेजेंट करने का। इसके लिए मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि अभी भी एक जगह बाकी है कि जहाँ से हमें इंसाफ मिल सकता है, और वो है अदलिया। हम स्टे के लिए वहाँ पर जाएंगे, अच्छे वकील के लिए जाएंगे। अब इस पूरी जिद्दोजहद के अंदर मैंने किसी से एक पैनी नहीं कहा जी आप पैनी नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे खड़े होकर कहा जी हमें फ़ंड्स नहीं चाहिए। हमने मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के प्लेटफार्म से अपनी मदद आपके तहत इस सारे जितना भी ये ख़र्चा हुआ 8-10 लाख, हमने इसको ख़ुद से मैनेज किया। लेकिन अब वकील, कल आपको वकील दोनों के नाम बताएंगे, उनकी फ़ीस के बारे में बताएंगे। वो फ़ीसें यकीनन बहुत ज़्यादा होंगी। उसके लिए आप सब की हेल्प की ज़रूरत होगी, आप सब की डोनेशंस की ज़रूरत होगी, आप सब की तरफ से फ़ंडिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन वो फ़ंडिंग मैं उसको, इस पूरी चीज़ को फ़ाइट ज़रूर कर रहा हूँ, फ़ाइट करूँगा, आगे आगे रहूँगा, अदालतों में इंशाल्लाह जाऊँगा और इसको सारे को फ़ाइट करूँगा इंशाल्लाह। इस माफिया के ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है और इंसाफ लेना है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को इस चीज़ से, फंडिंग के सारे मरहले से दूर रखूँगा। अपील ज़रूर आपको करूँगा और कर भी रहा हूँ कि आपने इसके लिए अगले आप हमारे ऐलान का जो है इंतज़ार करें। आपने फ़ंडिंग करनी भी ज़रूर है ताकि हम अदलिया के अंदर एक जानदार तरीके से एक अच्छे वकील के ज़रिए अपना केस लड़ सकें। लेकिन हम यहाँ पर डी चौक धरने में जो पेरेंट्स रेगुलर आते रहें उन पे मुश्तमिल एक कौंसल बनाएंगे, ठीक है जी, और उन्हीं का एक जॉइंट अकाउंट इंशाल्लाह खुलेगा। और उस अकाउंट के अंदर वो सारे, उनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं जो यहाँ पर रेगुलर इस धरने के अंदर आते रहे, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। वो अपने उनके बच्चे भी पास हैं, लेकिन वो इस कॉज के साथ खड़े हैं कि जो बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके बच्चों के एडमिशन कईयों के सिक्योर हो गए। यहाँ पर धरने में जो बड़े बच्चे थे उनके फ्यूचर है और उनके एडमिशन सिक्योर हैं, लेकिन वो अभी भी इस कॉज के साथ हैं कि हमने सब बच्चों को इंसाफ दिलाना है। और रिकंडक्ट के लिए हमने एक आखिरी कोशिश जो अदालत के अंदर है वो हमने करनी है। तो पेरेंट्स एक कौंसल बनाई है, वो भी इंशाल्लाह कल जब वकील अनाउंस करेंगे वो पेरेंट्स मेरे साथ खड़े होंगे।
ہم وہ پیرنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائیں گے. اکاؤنٹ ایک انہی پیرنٹس کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنوائیں گے جو یہیں پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں, لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں, سرگودا کے رہنے جو یہاں پر موجود رہیں, انہی پہ مشتمل بنائیں گے. اور سارے فنڈنگ کے معاملات وہ جو ہیں پیرنٹس دیکھیں گے. جو فنڈنگ آئے گی اس جوائنٹ اکاؤنٹ کے اندر آئیں گی اور اس کے ذریعے پھر آگے چلیں گے. اپنے اکاؤنٹس میں ہم کیوں نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے مخالف ہیں ادھر ادھر لوگ. وہ کل میں ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں سننا چاہتا, ہماری نیت کا اللہ گواہ ہے, لیکن ہم ایک چھوٹی سی بھی بات یہ نہیں سننا چاہتے کہ جناب انہوں نے فنڈز لیے اور یہ وہ بات. ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھنا چاہتے ہیں. ہم صرف خلوص نیت کے ساتھ اس جنگ کو, اس مافیا کے خلاف جو پی ایم سی کے اندر بیٹھا ہے, ہم لڑنا چاہتے ہیں. اب پی ایم سی کے اندر جو لوگ بیٹھے ان کے مافیا ہونے پر کسی کو بھی شک نہیں ہے. آپ نے کل دیکھ لیا, انہوں نے پریشر کے اندر ساری باتیں کی اور وہ پریشرائز ہیں. یہ میرے ذہن سے یہ کاش ختم نہیں ہو رہی کہ یہ 400-500 لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دیا. اگر یہاں پہ 4-5 ہزار لوگ ہوتے تو ریکنڈکٹ ہو چکا ہوتا. خیر, ہمیں کوئی شکوہ نہیں, ہم اپنی ایفرٹ کو ایمان کا جز سمجھ کر اس ایفرٹ کو کر رہے ہیں. اور اب سب سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. دل میں یہ کسک نہ رہ جائے کہ ایک مضبوط وکیل اور مضبوط کیس کے ساتھ ہم عدالت میں کیوں نہیں گئے. ہماری گراؤنڈ کیس کی مضبوط ہے, انشاءاللہ اس مضبوط گراؤنڈ کے ساتھ ہم عدالت میں جائیں گے اور عدلیہ کے دروازے پر ہم دستک دیں گے کہ ہمیں انصاف مل سکے. تو یہ میری چند گزارشات تھیں, ان گزارشات پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ کل یہ اناؤنس کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا کون وکیل لڑے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون وکیل لڑے گا, اور وہ وکیل تگڑا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بڑا فیس ہوگا, اس وکیل کے ذریعے لڑوائیں گے انشاءاللہ یہ, تاکہ کوئی یہ بھی نہ رہ جائے, کسی کسک دل میں یہ بھی نہ رہ جائے کہ کاش اچھا وکیل کر لیتے. بیسٹ سے بیسٹ وکیل کریں گے, پاکستان کے نامور وکیل کریں گے, لیکن وہ آپ کی جو ہے معاونت کے ساتھ ممکن ہو سکے گا. اگر سب لوگ معاونت نہیں کریں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے کل انشاءاللہ تعالی ساری تفصیلات آپ کو دیں گے. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو.